रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने रात गए जारी कर दी थी। कल मैंने आखिरी जो वीडियो आपके साथ की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी वक्त जारी हो सकती हैं। इस पर टीमें लगी हुई हैं, काम हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि आज ये होना थी, अभी तक हो नहीं सकी लेकिन हो जाएंगी। फिर रात गए ही वो फहरिस्तें जो है वो जारी कर दी गई थी। आज ये सारी मेरे पास मैंने इसकी जो है वो बाइंडिंग शाइंडिंग करके इसका कुछ मुताला किया है और मोटी मोटी चीज़ें मैंने समझने की कोशिश की है कि ये एक बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करके बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने किया क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने दरअसल कोई खास काम नहीं किया, क्योंकि जो मजमूई तौर पर सूबों में निशस्तों की तादाद है वो वही रखी गई है और वही रखी जा, उसको उसमें चेंज भी नहीं किया जा सकता था। उसकी वजह यह कि आर्टिकल 51 ये कहता है कि कुल निशस्तें जो सूबों की मुख्तस कर दी गई है उनमें अगर कोई तादाद में तब्दीली करनी है तो 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम लानी पड़ेगी, इसलिए उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए जो निशस्तों की बाकी सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बाकी सूबों में जो तादाद है वो तो वही रखी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए तब्दील हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में फाटा जो है वो मर्ज हुआ था और उसके लिए जून 2022 में ही तरमीम आ गई थी और उसके मुताबिक निशस्तों में रद्दोबदल कर दिया गया था, वो अब छाप दिया गया है। बाकी कुल मिला के जो तब्दीलियां हुई हैं वो ये हुई हैं कि कुछ सिंध में 1-2 निशस्तें आगे पीछे हुई हैं, कहीं पर कम हो गई, कहीं पर ज्यादा हो गई, कुल तादाद वहां पर भी हुई रही है। तो ये जो मजमूई हल्का बंदियां हैं इसमें कुछ एक आध वार्ड इधर उधर हल्कों में, और यानी पंजाब की अगर मैं बात करूं मजमूई तौर पर हल्के वही रहे हैं, और सिंध में कुछ सूबों से कुछ जिलों से एक आध सीट कम हुई है, कुछ जिलों में एक आध सीट बढ़ी है। मजमूई निशस्तें जो है वो सिंध में भी वही रही हैं 61, और पंजाब में वो 141 वही रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 45 हो गई हैं, पहले 39 थी, और इसके अलावा 12 सीटें फाटा की थी, तो फाटा इसमें मर्ज हुआ है तो 6 सीटें फाटा की अब खैबर पख्तूनख्वा में आई हैं, तो ये 45 हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ चेंज हुआ है और वो भी चेंज इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, वो जून 2022 में कर दिया गया था, असेंबली ने कर दिया था, और इस्लामाबाद की 3 निशस्तें बरकरार हैं। तो मजबूरी निशस्तें जो है वो 342 जो थी उसमें से 6 निशस्तें कम हुई हैं और वही जो फाटा के का फर्क पड़ा है, और ये 326 हो गई है। 326 जो है वो सीटें जिस पर 326 भी इनफैक्ट वो मिलाकर जो रिजर्व सीट्स हैं वो मिलाकर 326 हुई हैं, अदरवाइज तो ये 266 है। तो 60 निशस्तें खवातीन की और 10 निशस्तें अक़लियतों की, तो ये मिलाकर 336 हो गई हैं। इस पर इलेक्शन होगा। अब आप इसको अगर हाफ करेंगे तो आप सादा अक्सरियत हासिल करने वाले को 171 या 172 नहीं चाहिए, यानी 171 हाफ बनता है, 172 से प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो अब ये इसका जो हाफ है वो 168 बनेगा, 169 वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना सकेगा। सादा अक्सरियत 169 पर हो जाएगी क्योंकि 6 सीटें कम हो गई हैं। तो ये मजमूई तौर पर तो इसमें कोई फर्क नहीं है, सूबों की सीटें वही हैं। पंजाब 297 सीटों पर इलेक्शन होंगे, सिंध में 130 सीटों पर इलेक्शन होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में 115 सूबाई असेंबली की सीटों पर इलेक्शन होंगे, बलूचिस्तान में वही 51 का हाउस होगा। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बहुत बड़ी तब्दीलियां नहीं है, सिवाय सिंध में कुछ जिलों में आगे पीछे हुआ और खैबर पख्तूनख्वा ने तो चेंज होना ही था क्योंकि फाटा मर्ज हुआ है। इसके अलावा मुझे बलूचिस्तान और पंजाब में कोई खास बड़ी काबिल जिक्र तब्दीली दिखाई नहीं दे रही। तो हल्का बंदियां जो है वो मर्दमशुमारी की एक जरूरत थी, ये हमें बताया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो हो गया है। अब जरा इस पर हम डिटेल से तो बात करना शुरू कर देंगे क्योंकि अब एक्टिविटी शुरू हो गई है। अब जरा हलकों को हम खोलना शुरू कर देंगे, कहां पर किसका मुकाबला किसके साथ है, कहां पर किसका जोड़ कहां किसके साथ पड़ रहा है। तो ये अब आप समझे कि ये जो मामला है आज से शुरू हो गया है, और इस पर जैसे जैसे हमारे सामने अनवेल होती जाएंगी टिकटें तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कहाँ कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं, कहाँ कौन किससे लड़ रहा है, कहाँ किसके साथ किसका मुकाबला होगा। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसकी तैयारी जो है वो बेसिक हमारी हो गई है। अच्छा, आज देखिए 2-3 चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन का माहौल बन गया है और इलेक्शन के लिए चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो जब इलेक्शन का माहौल बन गया है और तो लोगों ने ज़ाहिर वर्कर्स कन्वेंशन करने हैं, लोगों ने वर्कर्स कन्वेंशन करने हैं, लोगों ने अपने हलकों में जाना है, लोगों ने एक्टिविटीज़ करनी है। तो खैबर पख्तूनख्वा में बहरहाल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा को रोका नहीं जा पा रहा, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा पे वो जादू जो है वो नहीं चल पा रहा। पंजाब का सिर्फ मसला है, खैबर पख्तूनख्वा में तो चीज़ें ऑन हो गई हैं। मसलन आप वहाँ पर आज 2 जगहों पर वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं और दोनों जगह पर बड़े शानदार वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं। एक तख्तबाई में हुआ है
مردان کی تحصیل تختبائے ہے، وہاں پر ہوا ہے، اور ایک بنیر میں ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو ویژولز دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیے کہ کس انداز میں جو ہے، کس جوش و خروش کے ساتھ لوگ، یہ بنیر کے میں ویژولز آپ کو دکھا رہا ہوں، بنیر میں لوگ کس طرح سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ بنیر ہے، یہ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں ہے، یہ بنیر ہے، اور بنیر میں لوگ کس طرح سے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کر آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ جو آپ کے ویژول اب میں دکھانے جا رہا ہوں، یہ والے، یہ آپ دیکھیے، یہ تختبائے ہے، اور یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اور یہ ورکرز کنونشن، جلسہ نہیں ہے، یہ ورکرز کنونشن ہے، اور اس میں کوئی بہت بڑے لیڈرز پی ٹی آئی کے نہیں آئے ہوئے ہیں۔ تختبائے میں شیر افضل مروت نے خطاب کیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر کس طرح سے لوگوں کا ایک جمع غفیر دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ویڈیو میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، اور یہ ویڈیو بھی بنیر کی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے، لوگوں کی تعداد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اس میں شرکت کرنے کے لیے بنیر میں آئے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کو اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو خیبر پختونخوا بہت اچھا رسپونڈ کر رہا ہے پی ٹی آئی کو، اور جس طرح کے تمام سرویز چل رہے ہیں، اس سرویز کے عین مطابق لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سرویز ابھی تک کے ان جلسوں کے اور ان گیدرنگز کے مطابق سرویز جو ہیں وہ درست معلوم ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک فوٹیج آپ یہ کچھ تصویریں بھی ساتھ میں دیکھ لیں۔ یہ تصویریں جو ہیں یہ ہیں یہاں کی مردان کی اور تختبائے کی، اور تختبائے میں آپ دیکھیں لوگ کیسے جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو بنیر اور تختبائے کے میں نے کچھ ویژولز، کچھ تصویریں آپ کو دکھائی ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں تحریک انصاف خیبر پختونخوا، یعنی مسئلہ صرف پنجاب کا رہ گیا، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پنجاب میں حالات اس طرح کے ہیں، خود تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا انتظار کیا جائے، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر جایا جائے، تھوڑا انتظار کیا جائے، اور انتظار کرنے کے بعد قریب جا کر ذرا گہما گہمی ذرا عروج پہ پہنچے تو پھر انٹری ڈالی جائے، تاکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو فیس نہ کرنا پڑے۔ نوجوان اس وقت جو ہے وہ کافی مضطرب دکھائی دیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو نوجوانوں ہی سے کافی امیدیں وابستہ ہیں، ان کو لگتا ہے کہ نوجوان ہی فرق ڈالیں گے، وہ نکلیں گے، ووٹ کریں گے، اور بہت بڑی تعداد میں اگر نوجوان نکل گئے ووٹ ڈالنے کے لیے تو الیکشن کا رزلٹ آل ٹوگیدر چینج ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی امیدیں نوجوانوں سے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک جھلک ہمیں کل سما نیوز کے پروگرام میں طلعت حسین صاحب کے شو میں نظر آئی ہے۔ یہ کلپ اگرچہ آپ نے دیکھ لیے ہوں گے، لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ میں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کر سکوں، آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے۔ لگے ہو، کیا وہ آپ کے ملک کی ترقی کروا سکتے ہیں؟ نواز شریف کو حکومت دینی ہے تو الیکشن کا فائدہ ہی کیا؟ 75 سال میں آپ نے نہیں کہ 50 سال میں کیسے ہو سکتا ہے؟ 9 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے تو ابھی تک الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ جوان تو موجود ہے پاکستان کے لیے، کیا پاکستان ہے جوان کے لیے؟ 76 سال میں ابھی تک ہم لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق تک نہیں مل سکے۔ اگر ہم کرنٹ سچویشن دیکھیں تو پاکستان کی 60 to 65% یوتھ کیوں ملک سے باہر جانا چاہتی ہے؟ جو ہماری یوتھ ہے اس کی سب سے جو ڈومیننٹ پارٹی ہے نا پی ٹی آئی، اس کی طرف سے کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں۔ وائی؟ ہم نے بیرسٹر گوہر کو بلایا، بیرسٹر گوہر نے اوکے کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ نوجوان ہیں، اور یہ نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ الیکشن اب تک کیوں نہیں ہوئے، 90 دن میں ہونے چاہیے تھے۔ اب ان نوجوانوں کو سمجھ نہیں آیا وہ کہ 3-2 کا فیصلہ تھا یا 4-3 کا فیصلہ تھا، وہ ڈیبیٹ آپ صرف وکلاء کی اور میڈیا کنزمپشن کے لیے تھی۔ نوجوانوں کو پتہ ہے دراصل کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہوا، تو یہ نوجوانوں کا اس میں اینگر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس میں ان کے شکوے بھی نظر آ رہے ہیں، اس میں ان کا غصہ بھی دکھائی دے رہا ہے، اس میں ان کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور پولیٹیکل اویئرنیس بھی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ دکھائی دے رہا ہے ان نوجوانوں کے اس ریاکشن سے جو ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن ہمارے اس کے باوجود سینئر جرنلسٹ ہیں وہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔ ایک بہت ہی زبردست کلپ شیئر ہوا ہے، وہ کلپ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ مثلا کچھ عرصہ پہلے، اگر آپ ہو سکتا ہے یہ کلپ آپ کو اتنا ریلیونٹ نہ لگے لیکن میری نظر سے گزرا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے سلیم صافی صاحب اور باقی گیسٹ میں خاص طور پر ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ بحث ہو رہی تھی۔ ارشاد بھٹی صاحب سے سلیم صافی صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان پر سختیاں نہیں پڑی، جب وہ جیل میں ڈالا جائے گا تو وہ ڈیل کر کے بھاگ جائے گا۔ تو آج لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالے ورثہ ہو گیا، وہ بھاگ کیوں نہیں رہا؟ تو یہ ذرا کلپ دیکھیے۔ آپ کہہ رہا تھا نا کہ آپ سے میں نے سنا، بار بار سنا، اقتدار سے نکلے گا لندن چلا جائے گا، گیا ہے، بھاگ گیا، چلا جائے گا۔
नहीं, इक़्तिदार से निकलो, खत्म हो वो जो जाए। इक़्तिदार से निकलने के बाद दूसरों के जो कुछ के साथ जो कुछ हुआ, अभी जेल गया है, अभी उसके वाइफ के और बेटी के दरवाजे तोड़े गए हैं। दोबारा बैठेंगे, मैं और कल आप दोबारा बैठेंगे, इस पे भी बात हाँ, करेंगे। इस पे बात करेंगे। लंदन, हाँ, अली वजीर ने बात की थी, आज तक नहीं फिर छूटा। आप उधर चले गए, क्यों नहीं जाऊंगा मैं? वो पाकिस्तानी नहीं है, वो MNA नहीं है। आप ये बस चार घड़े घड़ाए दलाल। अली वजीर ने ज्यादा गालियां दी है या इमरान खान ने ज्यादा गालियां दी है? चाहता हूं, मैं आपसे दिया है पूछना कि नहीं चाहता हूं, किया? अली वजीर ने ज्यादा गालियां दी है या इमरान खान ने ज्यादा भाई, गालियां मैं दी उस है? चक्कर- अली वजीर के पूरे घर के लोग मर गए हैं। आपने मुझे बताते थे कि ये इक़्तिदार से निकलेगा, घर चला जाएगा। चलो, जब सख्ती आएगी, अभी इक़्तिदार से निकलेगा, मुक जाएगा, इक़्तिदार। अब सलीम साफ़ी साहब के ये अंदाज़े तो हो गए गलत साबित। सलीम साफ़ी साहब का अंदाज़ा पिछले दिनों ये भी था, मैं उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान ने जो वकीलों को टिकट देने का फैसला किया, ये बिल्कुल गलत फैसला है और इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मुमकिन है ये अंदाज़ा भी उनका गलत साबित हो जाए, हमें नहीं पता, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये अंदाज़ा जो था उनका कि इमरान खान इक़्तिदार से निकलेगा तो बाहर चला जाएगा, इक़्तिदार से निकल के बाहर नहीं गया तो उन्होंने कहा कि नहीं जेल में जाएगा तो बाहर चला जाएगा, तो वो अभी भी नहीं गया। अब उनका अंदाज़ा ये है कि इमरान खान किसी सूरत इलेक्शन नहीं जीत सकता, खासतौर पर अगर उसको अगर वो वकला को इलेक्शन देता तो टिकट देते हैं तो भी नहीं जीत सकते। तो अब देखना ये है कि ये अंदाज़ा सलीम साफ़ी साहब का दुरुस्त साबित होता है या नहीं। अलीमा खान ने एक स्टेटमेंट दिया जी कल वाली डिबेट पे, वो जो कि आज बल्कि एक अखबार ने तो इतना मज़ा लिया कि 4 कॉलम की खबर, इतनी बड़ी खबर करके लगाई कि जी नंद और भाभी और नंदों में लड़ाई हो गई। तो ये बिल्कुल मुझे वही सीन याद आ गया कि हाँ PDM में लड़ाई हो गई है। तो आज अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने चेयरमैनशिप वाला तमाशा खत्म कर दिया, अब कोई ना पूछे कि मैं चेयरपर्सन बन रही हूं या बुशरा बीबी बन रही हैं, ना हम सियासत में हैं ना हम सियासत में आएंगे। तो किस्सा ही तमाम कर दिया अलीमा खान ने एक बयान देके। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान के फैसले को सराहा है। अलीमा खान ने कहा कि जी कमाल, उन्होंने ये किस्से ख़त्म कर दिया, हम में से कोई ना चेयरमैन बन रहा है, ना मैं बन रही हूँ, ना बुशरा बीबी बन रही है, ख़ानदान में वो लेकर ही नहीं आ रहे, और ये हम सियासत में नहीं है, हम सियासत में आने के लिए या हम इक़्तिदार के लिए और ओहदों के लिए जो है वो जिद्दोजहद नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली अलीमा खान ने पैगाम दिया है। तो ये है जी चीज़ें कुछ, बाकी रात में इंशाल्लाह मज़ीद तफसील से बात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।